अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो बनाते हैं कि अगर आपके घर वाली, आपकी वाइफ, आपकी बीवी अफगानी है और पाकिस्तान में रहने के लिए आपको अब एनओसी चाहिए, तो आप एनओसी किस तरह और कहां से लेंगे, एप्लीकेशन दरख्वास्त उसका कहां जमा करेंगे, फ़ीस आप क्या सबमिट करेंगे और कितने दिनों में जाके आपको एनओसी जारी हो जाती है, ये सब आज मैं बताता हूँ। वीडियो देखें आखिर तक इंशाल्लाह। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो 5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है एनओसी के लिए जमा करने के लिए। सबसे पहले आपके पास वैलिड अफगानी पासपोर्ट होना चाहिए, कि आपके पास पासपोर्ट हो, अपनी वाइफ के अफगानिस्तान का पासपोर्ट हो। एक दूसरे नंबर पर कि आपके पास वैलिड पाकिस्तानी वीज़ा हो, कि आपने पाकिस्तान का वीज़ा लगाया हो और वो आपके वाइफ के नाम आपका वीज़ा पाकिस्तान का लगा हुआ हो, एक्सपायर्ड ना हो। और तीसरी जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है आपको वो है आप दोनों की जो निकाहनामा, जिसे कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट भी उसे कहते हैं, इंग्लिश में निकाहनामा उर्दू में कहते हैं, कि आपके पास निकाहनामा होना चाहिए। तीसरी जो चौथी है वो ये है कि आपके पास जो आप उसके खावंद है, खावंद के पास या तो नाइकोब कार्ड होना चाहिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, या फिर आपके पास CNIC होना चाहिए, पाकिस्तानी जो शनाख्ती कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। फिर पांचवी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका ये है कि आपने वो फॉर्म लेना है, वो फॉर्म आपने सबमिट करना है, वो फॉर्म आपका लाजमी है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स है। और आपको अब ये फॉर्म सारे कलेक्ट करके जमा कहाँ करना है, 2 जगहों पे आप जमा कर सकते हैं। या तो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जमा करेंगे, या फिर आप DGIP डायरेक्टर जनरल आप इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, ठीक है, यहीं पे आप जमा कर सकते हैं। जो डायरेक्टर जनरल आप इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ऑफिस है वहीं पर, या फिर मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। अब आपको फीस कितना अदा करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए? 2 तरह की फीस आप पे अप्लाई हो सकते हैं। एक जो आम रूटीन का रेगुलर फीस है 500, वो आप पे अप्लाई होगा, वो आप जमा करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे, डॉक्यूमेंट्स या उसकी पुट्टी स्टेट कापियाँ वगैरह आपने करना है, तो उसके अलग से चार्जेस होंगे। ये प्रोसेस कितने दिनों का प्रोसेस है? प्रोसेस ये 7 से 14 वर्किंग डेज के दरमियान में आपको एनओसी जारी होगी, आपको मिल जाएगी। अब आपने कहाँ से कलेक्ट करना है एनओसी? एनओसी जो है आप कलेक्ट कर सकते हो आप इन्हीं रेलिवेंट ऑफिसेस से, जो मैंने बताया कि आप जहाँ पे जमा कर सकते हो, इनके इसी इंटीरियर मिनिस्ट्री से या फिर DGIP से आप रिसीव कर सकते हैं। अब एनओसी जो है वो एक टाइम के लिए आपको इश्यू हो जाता है। आप वो इश्यू हो जाए, उस टाइम को एक्सपायर होने से पहले आपने रिन्यू करने के लिए अप्लाई भी करना है। अब एडिशनल कुछ स्टेप्स ज़रूरत है जो आपने एडिशनल किया। आपने ये मतलब इसके अलावा जो आपने एहतियात रखना है वो क्या है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करते वक्त भी श्योर करना है कि आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स से फॉर्म के साथ जमा कर रहे हो, कोई कमी बेशी नहीं रह गई। एक ये आपने कंफर्म करना है, और एक आपको जब एनओसी जारी हो जाए आपने वो कंफर्म करना है कि आप एक एनओसी जो ले रहे हैं वो रिलेटेड अथॉरिटी से, रेलिवेंट अथॉरिटी से, ऑथराइज्ड अथॉरिटी से ले रहे हैं। जी, ये कुछ मालूमात जो आपके साथ शेयर करना लाजमी था। दोस्त, अब आप फैंस ये पूछते हैं कि इसका हमें प्रोसीजर बताएं, तो एक एक को बताने से बेहतर है कि आप सबके लिए वीडियो बनाई है। थैंक यू।